परम शांति। मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि बेहद के ज्ञानी होंगे तो जो बेहद के ज्ञान से मंथन करेंगे कि जैसे यहाँ धरती पर जो नृत्य करते हैं या मतलब नाच गाना करते हैं, डांस करते हैं, धरती पर जो डांसरें होती हैं वो उसके संस्कार कहाँ से लाई। ये जो नाच गाना करना, डांस करना, धरती पर संस्कार कहाँ से आए। ये तो ये धरती पर संस्कार तो हमेशा सूक्ष्म तन से ही आते हैं। तो सूक्ष्म तन से आए मतलब स्वर्गलोक से आए, जहाँ इंद्र की अप्सराएं होती थी, नाच गाना करती थी। देवी देवताएं भी वहाँ सब इंद्र की अप्सराओं का डांस देखते थे। जो इंद्र की अप्सराएं जो नाच गाना करती थी, तो इंद्र की अप्सराएं जब धरती पर आती हैं, गिर जाती हैं, मनुष्य बन जाती हैं, तो वो भी धरती पर आकर नाच गाना करती है। अपने संस्कार तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत टाइम पर स्वर्ग में रहती हैं, काफ़ी टाइम पर स्वर्ग में रहती, बहुत टाइम पर मतलब एक कल्प रहती है। तो ये अप्सराएं समझो एक कल्प भी रही, तो ये कल्प माना 1000 चतुर्युग माना 4 अरब 32 करोड़ साल के संस्कार जो रही ऊपर स्वर्ग में। और वो नाच गाने का संस्कार माना इंद्रलोक की अप्सराएं जो नाच गाना करती थी, वहाँ बहुत थी अप्सराएं, बहुत ढेर सी। इंद्रलोक बहुत बड़ा है, स्वर्गलोक बहुत बड़ा है। तो वहाँ की अप्सराएं मनुष्य पर आए, धरती पर आएगी तो वो संस्कार करके नाच गाना ही करेगी। फिर स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी मतलब सत्यलोक, ब्रह्मापुरी। ब्रह्मापुरी तक नाच गाना भी तो होता ही है। ब्रह्मापुरी में जैसे मार्कंड मुनि ब्रह्मापुरी में नाच गाना देख रहा था, धरती पर मनुष्य के रूप में, मतलब आत्मा स्वरूप में स्थित होकर, मतलब तीसरे अपनी दिव्य दृष्टि से। तो ब्रह्मांड के हर लोक में जैसे तपस्या करने वाले भी होते हैं और नाच गाना करने वाले हों, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे स्वर्गलोक से ऊपर महालोक हो, तो वहाँ बड़े बड़े महर्षि भी होते हैं, बड़े बड़े संसारी भी होते हैं। घर जैसे धरती पर गृहस्थाश्रम होता है, ऐसे महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, वहाँ भी घर गृहस्थ वाले मतलब सभी बहुत घर गृहस्थाश्रम भी बड़े बड़े होते रहते हैं लोग, बड़े बड़े अपने अपने ग्रुप में रहते हैं। जैसे धरती पर बड़े बड़े शहर बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ही महालोक, जनलोक, तपलोक या इंद्रलोक हो या दूसरा लोक हो, महालोक हो, हर जगह पे बहुत लोग सारे ढेर रहते हैं। उसमें तपस्या वाले भी होंगे, जैसे धरती पर महर्षि होते हैं, त्याग तपस्या करते हैं ऐसे। तो ब्रह्मापुरी तक तो ये ज्यादातर 3 तत्व, जैसे सूक्ष्म होतन है तो सूक्ष्म होतन में 3 तत्वों वाला देहभान होता है। धरती पर जो डांस होता है वो स्थूल डांस होता है, 5 तत्वों का देहभान वाला होता है, बॉडी कॉन्शियस डांस होता है, बॉडी कॉन्शियस देहभान वाला। देह के श्रृंगार होते हैं, देह के श्रृंगार करके जो देहभान वाला डांस करते हैं। तो देह 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 में रहने वाले, देह मतलब अभिमान, देह बेईमानी, देहभान में रहने वाले सब देखते हैं। उनको अच्छा खुश करने के लिए ये नर्तन होता है। जैसे तो देवताओं को भी खुश करने के लिए देवदासी धरती पर भी होती थी पहले, साउथ इंडिया में मंदिरों में देवदासी होती थी, साउथ इंडिया के मंदिरों में। ऐसे ऊपर तीसरे लोक में भी देवताओं को खुश करने के लिए वहां नाचने गाने वाले। तो ऊपर पूरे ब्रह्मापुरी तक, ऊपर कोई भी लोक में जाओ आप, तो वहां हर जगह गाना, नाचना, खेलना, कूदना, घूमना फिरना वहां भी रहते हैं। जैसे यहाँ टूरिज्म है, वहां हर जगह पूरे ब्रह्मांड में होता है, ब्रह्मांड में हर लोक में होता है। अब ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाओ तो विष्णुपुरी में रासलीला होती हैं। विष्णु को खुश करने के लिए, लक्ष्मी नारायण को खुश करने के लिए, विष्णु को खुश करने के लिए वहाँ रासलीलाएं होती हैं और तपस्या भी करते हैं। और कई तपस्या करके फिर शिवपुरी में जाते हैं, तो शिवपुरी में तो ज़्यादातर तपस्या होते हैं और फिर परमधाम में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड में, चाहे नीचे पाताल लोक में तो आप देखते ही हो, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल जो है, 7 पाताल लोक है, वहाँ तो आप जानते ही हो। वहाँ असुर है ना, असुर हमेशा नाच गाना ही पसंद करते थे। तो वहाँ देवताएं भी सोमरस पी के वहाँ भी इंद्र की अप्सरा से नाच गाना सुनते थे। तो ये सब हर जगह जहाँ भी जाओ वहाँ नाच गाना तो होता है, मगर देहभान का फर्क होता है। मृत्यु लोक में 5 तत्वों का देहभान होता है, स्वर्ग में 3 तत्वों का होता है। ब्रह्मापुरी में जाओ तो वहाँ
भी 3 तत्वों का होता है शरीर, तो 3 तत्वों वाला देहभान, 3 तत्वों का शरीर होता है, तो 3 तत्वों का देहभान वाला डांस होता है। और विष्णुपुरी में जाओ तो भगवान को रुझाने के लिए, केवल विष्णु को खुश करने के लिए रासलीला होती है, वहां परमात्मा को खुश करने के लिए रासलीला होती है। विष्णुपुरी में ऐसी रासलीलाएं नहीं होती, और शिवपुरी में तो तपस्या करके परमधाम चले जाती है। ऐसी तरह हर कोई ब्रह्मांडों में ऐसी व्यवस्था होगी, हर कोई ब्रह्मांडों में, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं। तो इससे ऊपर ये तो एक ब्रह्मांड, गैलेक्सी के बीच में भी जो सेंटर पॉइंट के बाहर के जो आवरण है, वहां भी ऐसे नाच गाने वाले तो लोग रहते ही होंगे हमेशा, क्योंकि टाइम पास कहाँ, वो लोग क्या करेंगे वहां, तो कमाई करने तो जाना नहीं है। वहां तो वायुमंडल से एनर्जी मिलेगी, आत्मा की एनर्जी होगी, आत्मा स्वरूप की अनुभूति होगी, तो आत्मा की एनर्जीज को यूज करेंगे। वहां कोई कमाई तो है नहीं, काम धंधा तो है नहीं कोई, तो यही नाच गाना, घूमना फिरना, टूरिज्म, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, तो ये सब चलता रहता है। परम शांति।